दिवस मनाए जा रहे हैं, इस रूप में खंडवा का क्या योगदान रहेगा? माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा करी है कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को हम सभी जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मिलकर के मनाएंगे। इसलिए 15 नवंबर को भोपाल के जम्बूरी मैदान में भील, गिलाला, गोंड, कोरकू, बेगा, सहरिया लगभग सभी प्रमुख जनजातियों के लोग मध्य प्रदेश के कोने कोने से कल 14 नवंबर को भोपाल के लिए रवाना होंगे और 15 तारीख को जम्बूरी मैदान में सभी एकत्रित होंगे। वहाँ एक जनजातीय महाकुंभ की तरह मेला लगने वाला है, जिससे सभी जनजातीय समुदाय आपस में एक दूसरे के रहन सहन, रीति रिवाज, भाषा शैली, संस्कृति को जानेंगे। साथ ही हम सभी को संबोधित करने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ पर आ रहे हैं। कल सुबह 14 नवंबर को पंधाना के ग्राम बड़ौदा अहिर, जिसे हमारे निमाड़ के क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी टंट्या मामा की जन्मभूमि कहा जाता है, वहाँ से हम उस पवित्र मिट्टी को एक कलश में लेकर के भोपाल के लिए सुबह 10 बजे रवाना होंगे और उस पवित्र मिट्टी को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को वहाँ सौंपा जाएगा। विधायक जी, जिस तरह हरिद्वार स्टेशन का नाम बदला गया है, क्या मध्य प्रदेश में भाजपा ने नाम बदलने की रणनीति शुरू कर दी है? देखिए, रानी कमलावती भोपाल की आखिरी रानी थी और जिन लोगों ने उनके पति की हत्या करी थी, उसका बदला लेने के लिए उन्होंने जिनकी मदद ली, उन्होंने बदला तो लिया, लेकिन बाद में भोपाल पर अपना कब्जा कर लिया और रानी को धोखा दिया। तो जिनके गौरव से भोपाल को जाना जाता था, जैसे कमला पार्क आपने सुना होगा, वो कमला पार्क की नक्काशी आप देखिए और उसकी वास्तुकला देखिए, उसकी स्थापत्य कला देखिए, ये स्वयं रानी ने उसको बनाया था। और भी कई सारे किले और बहुत सारी इमारतें वहाँ बनी हुई हैं, जिसे वहाँ की रानी ने उसको कंप्लीट कराया था। तो इसको जो है उन्हीं के नाम से समर्पित किया गया है और उस नाम का परिवर्तन किया गया है। आपको क्या लग रहा है, खंडवा रेलवे स्टेशन का नाम भी टंट्या मामा के नाम पे होना चाहिए? देखिए, ये तो जनता की मांग के ऊपर निर्भर करता है। विधायक जी, आपने कहा कि जो आप इकट्ठा होंगे, जो सम्मेलन हो रहा है, आप जिसको कुंभ बोल रहे हैं, लगभग 5 लाख की संख्या में आदिवासी वहाँ पर एकत्रित होंगे। आदिवासी सीएम की मांग नहीं उठा सकते आप लोग, क्यों उठाएंगे वहाँ? आदिवासी सीएम की मांग तो सब जगह से उठ रही है, लेकिन भविष्य में जो स्थिति बनेगी वो करेंगे और हमको भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है कि वो आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं और नई नई योजनाएं बना रहे हैं। विधायक जी, आपने अभी कटघरे में खड़ा किया कमलनाथ को कि 750 करोड़ का IFI अवार्ड, तो क्या वाकई ये जो योजना, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री के लिए इतने खर्च? देखिए, जनजातीय समुदाय को एकत्रित करने का काम किसी ने भी नहीं करा। खासकर कांग्रेस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों के नाम पर राजनीति करी है। ये 15 महीने की सरकार में वो कोई एक योजना बता दे कि आदिवासियों के लिए उन्होंने योजना निकाली हो। आदिवासियों के लिए तो कुछ करा नहीं, उल्टा PSC के क्वेश्चन में भील जनजाति को चोरी करने वाला, डकैती करने वाला, शराब पीने वाला बता दिया है और उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं करी उन्होंने, कोई योजनाएं तक नहीं निकाली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनजातीय समुदाय के लिए बहुत सारी योजनाएं निकली हैं और ये कोई एक क्रांतिकारी का नाम बता दे कि जिसकी स्मारक तक इन्होंने बना दी हो। ना वो भीमराव अंबेडकर की जो जन्मभूमि में वहाँ पर उन्होंने कुछ करा, ना टंट्या मामा की जन्मभूमि पर कुछ करा। जो कुछ भी इनकी इमारतें बनाई गई है, इनकी स्मारकें बनाई गई है, उनको जो सही सम्मान दिया वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों के नाम पर राजनीति करने का काम किया, राजनीति की रोटियां सेकी उन्होंने। और आज जब हम लोग जनजातीय समुदाय को एकत्रित करने के लिए जा रहे हैं तो इनको तकलीफ हो रही है। यही काम अगर ये देश की आज़ादी के बाद में कर लेते हैं तो आज आदिवासियों के लिए इससे बड़ा कोई इवेंट हो रहा होता। आज उनको एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती, आज आदिवासियों के विकास पर चर्चा नहीं होती। आदिवासियों के ऊपर अगर चर्चा होती तो उससे भी ऊपर उठ करके चर्चा होती। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस की सरकार रही और आज भी आदिवासियों को शोषित कहा जा रहा है। ये इसकी अगर इसमें अगर किसी गलती है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गलती है। जिस तरह से जंगल काटे जा रहे हैं, जिस तरह से जंगल, आप सिंगोट क्षेत्र देख ले, खालवा में जंगल कट रहा है, तो ये कई संदेश क्या मतलब, एक तरफ सम्मेलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ जंगल काटे जा रहे हैं, आदिवासी जंगल काट रहे हैं। स्थानीय आदिवासी इन जंगलों को बचाना चाह रहा है, बाहर से कुछ लोग आकर के जंगल की लकड़ियां काट रहे हैं और
उनको बेचा जा रहा है। हम खुद उसकी जांच करने के लिए गए थे, माननीय वन मंत्री तक जंगल में खतरा मोल लेकर के घुस गए थे और हम लगातार उन पर कार्रवाई कर रही है। कुल्हाड़ियाँ, जो आरा मशीनें हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं जिनके माध्यम से जंगलों को रात में काटा जा रहा था, कई बड़ी मात्रा में जब्त हुई है, हथियार भी जब्त हुए हैं। तो हम जंगलों को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है और जो भी जंगल काटेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी।